प्रिय मित्रों, नमस्कार। सबको राम राम जी। आप सबको विदित है कि आने वाले एग्जाम में आपके जो मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन गणित का जो अध्याय कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। जो आने वाले टाइम में सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी होने वाले एग्जाम के सिलेबस के अंदर अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर आ रहा है। इसके लिए अपन क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके RS से लेकर 4th ग्रेड तक पूछा जाता है। जो भी एग्जाम होता है उसमें मैथ्स में जो भी मैथ्स का सिलेबस है उसमें ये पूछा जाता है। अब देखो, इसमें अपन क्वेश्चन अनुपात समानुपात वाले काफी बेसिक भी सॉल्व किया था। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना होता है, और तुलना किसके बीच, सजातीय राशियों के बीच तुलना करते हैं वो अनुपात कहलाता है। यदि राशियों को सजातीय बदल सकते हैं तो अनुपात में तुलना की जा सकती है। जैसे रुपये पैसों को बदला जा सकता है, किलोग्राम ग्राम में बदला जा सकता है, किलोमीटर मीटर में बदला जा सकता है। ऐसी यूनिट आती हैं तब अपन क्या करते हैं, उसमें बदल कर सजातीय बनाते हैं, फिर उसमें तुलना की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे अपन बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, और मैंने बेसिक चीज़ें ये भी आपकी क्लास में कराई है, वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a अनुपात 7 6 अनुपात 7 अनुपात और 8 अनुपात दिया हुआ तो a b c a + b + c 14 है, तो c का अनुपात आपको c का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? c का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन दिया हुआ है उसको मानेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या दिया, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a अनुपात ये दिया, और इसके अकॉर्डिंग 6 और 7 और 8 दिया। a + b अपॉन इसका मान 6 दिया। अनुपात या बराबर कह सकते हैं। b + c का जो अनुपात है वो 7 है, और c + a का अनुपात है 8 है। इसको k के इक्वल मानेंगे। किसके इक्वल मानेंगे? k के इक्वल मानेंगे। फिर k के इक्वल मानने के बाद a + b b + c c + a निकालेंगे। इसमें से a + b क्या है? a + b आएगा 6 of k, b + c क्या आएगा 7 of k, और c + a क्या आएगा 8 of k। 8 of k क्या है? 8 of k। अब तीनों का योग या तीनों का योग करना है। तीनों का योग करना है। a + b + c, a + b + c बराबर कितने दिए? 14 दिया। कितना दिया? a + b + c बराबर कितना दिया? 14 दिया। नहीं, तीनों का योग, तीनों संख्या का योग आएगा। तीनों संख्या का योग क्या दिया? 6 7 13 और 7 21 के दिया। तो a + b + c बराबर 21 के बटा 2। तो इसको क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? a + b + c बराबर 10.5 के। 10.5 के 10.5 के 10.5 के। अब k का मान अपन को निकालना है। a + b + c बराबर आपको दिया भाई, क्या दिया? 14 दिया। a + b बराबर ये 14 दिया, ये 10.5 के है। k की वैल्यू निकालने के लिए 10.5 बराबर 14, k बराबर आ जाएगा 14 बटा 10.5। 10.5 ये समझ आई आपको? a + b + c बराबर 14 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। ये 10.5 के k का मान आ जाएगा आपके 14 बटा
10.5। अब k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 आ गया, 5 को 10 21 बन जाए 105, तो 14 इंटू 2 बटा 21, इसको 7 से काटा, 7 2 14 और 7 के 21, जो k का मान आ गया 4 बटा 3 आ गया, 4 बटा कितना आ गया 3 प्राप्त हो गया, 4 बटा 3 प्राप्त हो गया, k का मान कितना प्राप्त हो गया 4 बटा 3 प्राप्त हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो a प्लस b बराबर 6k दिया हुआ, a प्लस b बराबर 6k दिया हुआ, a प्लस b बराबर 6k दिया हुआ है, तो चूंकि c बराबर कितने हो गए, c बराबर हो जाएगा 4.5 के, क्योंकि abc बराबर क्या दिया 10.5 दिया, तो ये 6 निकालेंगे माइनस 6 क्या निकालेंगे, क्योंकि abc बराबर 21.5 है, 21.5 के तो ab का मान 6 के रखेंगे, तो c का मान क्या आएगा 21.5 माइनस 6k बराबर कितना आ जाएगा 4.5 के, c का मान कितना आएगा 4.5 के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि c का मान कितना आएगा 4.5 के, c का मान 4.5 के। अब यहां पे रखना है k का मान, यहां देखो c का मान क्या है 4.5 के, k का मान अपन को पता है, k का मान कितना है 4/3 है, और यहां पे हटाएंगे 10 आ गया, 5 को 10 9 को 45 2 को 4 9 को 18 3 के 9, तो c का मान कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त, c का मान कितना प्राप्त हो गया 6, c का मान अपन को 6 प्राप्त हो गया, c का मान कितना प्राप्त हो गया 6। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए, क्या कह रहा है, यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a 6 अनुपात 7 अनुपात 8 दिया हुआ है, तो abc a प्लस b प्लस c बराबर 14 दिया, तो c का अनुपात या c का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a प्लस b अपॉन 6 दिया हुआ है, b प्लस c अनुपात 7 दिया हुआ है, c प्लस a बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसको k मानेंगे, क्या मानेंगे k मानेंगे, और a प्लस b बराबर 6k हो गया, b प्लस c बराबर 7k हो गया, और c प्लस a बराबर 8k हो गया, 8k हो गया, और तीनों का योग करने पर a प्लस b प्लस c 2 टाइम आ रहा है, a c c b b 2 बार आ रहा है, 2 a प्लस b प्लस c बराबर 21 के, a प्लस b प्लस c बराबर 21/2, मतलब a प्लस b प्लस c का मान 10.5 की, कितना है 10.5 के, और a प्लस b प्लस c का मान 14, कितना है 14, तो k का मान आपको प्राप्त हो गया 3/4, यहाँ पे 14 रख दिया, 14 भाग दिया, सरल कर लिया, तो 4/3 अपन को k का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार a प्लस b बराबर 6k जानते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर 21.5k जानते हैं, तो यहाँ b प्लस c का मान 6k रख दिया, और c का मान निकालने के लिए 6.6 माइनस कर लिया, तो 4.5 c बराबर 4.5 k आ गया। 4.5 के आने के बाद यहाँ k का मान 4/5 रख दिया, 4/3 रख दिया, इसको काट दिया, तो c का मान आपको 6 प्राप्त हो गया, 6 c का मान क्या प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया, तो 6 प्राप्त हो गया c का मान, क्या प्राप्त हो गया 6। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से हल हो पाएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन।
प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना ध्यान से। एक पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4। कितना? 1:4। और उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 196। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा? अनुपात आपको ज्ञात करना है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें अपने सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन अनुसार माना कि पुत्र की आयु कितनी होगी? x वर्ष। कितनी है? x वर्ष है। और पिता की आयु होगी y वर्ष। ठीक है। अब दोनों का अनुपात, दोनों पिता और पुत्र और पिता, पुत्र व पिता का अनुपात x/y। इसी प्रकार अनुपात में कितना दिया हुआ? 1:4। 1/4 दोनों में अनुपात दिया पिता पुत्र का अनुपात 1/4 है। 1/4 तो 1/4 हो गया। अब अपन दोनों का गुणनफल भी दिया हुआ, दोनों का गुणनफल xy बराबर 196। ये समीकरण नंबर 1 देते हैं, तो ये समीकरण नंबर 2 बनता है। समीकरण नंबर 1 से x बराबर या y बराबर 4x। समीकरण 2 में मान रखना है। समीकरण नंबर 2 में y का मान रखना है। y का मान रख दो। x y बराबर 196 है, तो y का मान क्या है? 4x बराबर 196। y का मान क्या है? 196। इसी प्रकार 4x² बराबर 196, x² बराबर 416 और 9 4 36 49 आ रहा है। कितना आ रहा है? 49। तो x बराबर कितना है? 7। x किसका मान था? किसका माना था? पुत्र का माना था। x किसका माना था? पुत्र का। अब दोनों के 5 वर्ष बाद x/y माना था। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो x का मान 4 आया, x का मान 4 यहाँ पे रख दो। 28 आ जाएगा y का मान। 4 + 5 और 28 + 5, तो 4 और 5 कितना हुए? 9 और 28 5 कितना हुए? 33। तो कितना हुए? 9:33 इसका आंसर है। 9:33 में 7 आएगा। 7 5 में 7 जोड़ते हैं। 7 जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं? 7। तो कितना हुए? x का मान कितना है? 7 है। 7 के अंदर 5 जोड़ते हैं। 5 वर्ष बाद क्या है? 5 वर्ष बाद क्या है? यहाँ 7 × 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12:33। 12:33 के अंदर 3 का भाग जाता है। 4 बार है, 11 बार है, तो 4:11। 4:11। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो सीधा लिख दीजिए। 7/5 दोनों 5 बार जोड़ने। x का मान 7 है, y का मान यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से y का मान यहाँ से निकालोगे तो x का मान निकालोगे तो y का मान 28 आएगा। 28 से दिया और 5 तो जोड़ने, तो
1:33 आएगा, इसको काटेंगे तो अपन 4:11 आएगा, 11 आ जाएगा, 4:11 आ जाएगा 11। तो अपन को प्राप्त होगा जो अनुपात 4:11 प्राप्त, 4:11 कितना प्राप्त होगा 11। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अनुपात को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, जय हिंद जय भारत। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आगे भी अपन क्वेश्चन और हल करेंगे जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ये आयु का था, दोनों अपने आयु के टाइप क्वेश्चन किए हैं। फिर और अपन सिक्के वाला क्वेश्चन करेंगे, सिक्के वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाता है, तो सिक्के वाले क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।